भैया की ओर से 51 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से। आइए गीत सुनिएगा बहन जी। फिल्म वाले कह रहे हैं मेरी आशिकी पसंद आए। हम क्या कह रहे हैं सुनना जरा सुनिए। और निवेदन कर रही हूँ सम्मानीय शुक्ला जी, ये अजूबा बालापन से ये अजूबा बालापन से, अजूबा बचपन से ही है। हाँ। कैसा कैसा? ये अजूबा बालापन से कुछ देवियों के तन से, नोट करना, ये अजूबा बालापन से कुछ देवियों के तन से सदा फूलों की सुगंध आए, सदा फूलों की सुगंध आए। कुछ देवियां ऐसी बता रही हूं जिनके तन से बचपन से ही फूलों की सुगंध आ रही है। और साथ में एक बात और मेरे गाने में लगी है। कौन सी बेटा? मैं छुपाऊंगी नहीं आपसे। साथ में 3 तत्व ले रही हूं। 5 तत्व होते हैं चित जल पावक गगन समीरा, लेकिन 5 से 3 ले रही हूं तो आपके लिए छोड़े दे रही हूं। वाह, सुनना भाई साहब। ये अजूबा बालापन से कुछ देवियों के तन से सदा फूलों की सुगंध आए, तो सदा फूलों की सुगंध आए। सुनिए पहली देवी कौन है? कौन है? पहली देवी कौन है भैया? कनक घट से निकली रंग जैसा कनक है, कनक घट से निकली है। उसका जन्म भी कनक यानी सोने के घड़े से हुआ है, और उस देवी का रंग भी सोने के जैसा है। कनक घट से निकली रंग जैसा कनक है, और तन से सदा निकलती कमल जैसी महक है। उसके शरीर से हमेशा कमल के जैसी महक निकलती है। वो कौन है? कौन है? कौन है? क्या महक ये मन सुमन से, बहन जी, क्या महक ये मन सुमन से माता सिया के तन से। धन्यवाद। माता सीता, पहली देवी है माता सीता, तो कहना पड़ा क्या? क्या बात है। हमारे राजकुमार भैया और हमारे हरिओम भैया, ये दोनों लोग सगे भाई हैं, राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी है। वाह। और आप दोनों भाइयों की तरफ से ये 500 रुपए का पुरस्कार आया। एक बार जोरदार तालियां दोनों भाइयों के लिए हो जाए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और परमात्मा युगों युगों तक ये जोड़ी बनी रहे। बिल्कुल। हम तो ये कहेंगे कि गंगा जमुना में जब तक पानी रहे, ये जोड़ी हमेशा ऐसे ही सुहानी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को। सुनिएगा, क्या महक ये मन सुमन से माता सिया के तन से सदा फूलों की सुगंध आए, सदा फूलों की सुगंध आए। अब मैंने कहा कि 3 तत्व ले रही हूं।
ये पहला तत्व हो गया धरती, क्षिति। क्षिति यानी माता सीता धरती से पैदा हुई है घड़े में, सोने के घड़े में। ये भैया हमारे जतिन भैया, जतिन कटियार जी 51 रुपए आपकी तरफ से प्रदान हुए हैं, भैया को धन्यवाद। दूसरा तत्व क्या है सुनिएगा। क्या क्या है? यज्ञ कुंड से निकली रंग हल्का श्याम है। दूसरी देवी यज्ञ कुंड से निकल रही है, और उसका रंग हल्का श्याम है। वाह! यज्ञ कुंड से निकली रंग हल्का श्याम है। और कौन है वो? कौन है? द्रौपदी का दूसरा मिला कृष्णा नाम है। दूसरी देवी है द्रौपदी, जिसको कृष्णा भी कहा जाता है। और जब द्रौपदी का जन्म हुआ तो मेरी पंक्ति कह रही है, गुल देह के गुलशन से, गुल देह के गुलशन से, देवी द्रौपदी के तन से सदा फूलों की सुगंध आए, सदा फूलों की सुगंध आए। अब तीसरी देवी देखो, पहली हो गई धरती से, धरती से पैदा हुई। दूसरी देवी जो अग्नि से पैदा हुई है, यानी द्रौपदी। अब तीसरी देवी देखिए, सुनिए। क्षिति और अग्नि हो गई। अब एक तत्व और सुनिए आप लोग। मछली जैसी गंध मत्स्य गंधा नाम था, नाम है मत्स्य गंधा। पाराशर ऋषि आए और कहा मुझे पार जाना है। उस समय उनके पिताजी भोजन कर रहे थे, उन्होंने बेटी से कह दिया जाओ बेटी उनको पार लगा दो। जैसे ही मझधार में पहुंचे, उस कन्या का रूप देख करके पाराशर ऋषि मोहित हो गए। और मोहित हो गए तो उन दोनों के संसर्ग से पुत्र पैदा हुआ, जिनका नाम है वेद व्यास जी। वेद व्यास जी का जन्म हो जाता है, और जिसके तन से मछली जैसी दुर्गंध आ रही थी, पाराशर ऋषि ने वरदान दे दिया कि आज के बाद तुम्हारे शरीर से हमेशा 100 योजन तक फूलों की सुगंध ही आएगी। तो सुनना जरा, मछली जैसी गंध मत्स्य गंधा नाम था। लेकिन जब वरदान मिल गया, योजन गंधा बन गई ऋषिवर का काम था। नाम पड़ गया योजन गंधा। तो उपचार के चमन से, कहा उपचार के चमन से, योजन गंधा के तन से सदा फूलों की सुगंध आए, सदा फूलों की सुगंध आए। एक देवी धरती से पैदा हुई, एक देवी अग्नि से पैदा हुई, और वरदान मिल गया कि अग्नि तुम्हारे तन से सुगंध आएगी फूलों की। और एक तत्व ले लिया जल से, तो अग्नि तत्व हो गया, धरती तत्व हो गया, जल तत्व हो गया, 3 हो गए। अंतिम बात सुनना बहन जी, पैदा 3 तत्वों से किए 3 नाम हैं। पैदा 3 तत्वों से किए 3 नाम हैं। द्विवेदी देवियों को शत शत प्रणाम है। तो कहना क्या? अब 3 तत्व को मैंने ले लिए,
तो शुक्ला जी लिखो आसमां पवन से, दो तत्व बचे हैं, एक आसमान और एक हवा। सुनिए तो लिखो आसमां पवन से, उन देवियों के तन से सदा फूलों की सुगंध आए, सदा फूलों की सुगंध सदा फूलों की सुगंध आए, सदा फूलों की सुगंध आए। ये सच्चे दरबार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है, हृदय से नमन है आप सभी की तालियों के लिए। आदरणीय हमारे श्री बहुत बहुत धन्यवाद। आइए गीत आया, चलिए आप कह रहे कि सावन में, राजकुमार भैया कह रहे कि सावन में गंगा जी नीचे उतर आती हैं, बाकी दिन भोलेनाथ की खोपड़ी चढ़ी रहती है। इसीलिए करें क्या क्या पढ़कर आप लोग गा रहे हैं। गंगा जी धरती पर इसलिए आ रही है, सावन में ही आ रही, बाकी दिन ऊपर है। और क्या, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं रामायण मोटी है। गंगा जी, पहली बात तो सवाल मेरा ये था ही नहीं कि गंगा जी धरती पर क्यों आई, सवाल तो ये था कि पत्नी का स्थान है पग में, तो गंगा सर पे सवार है क्यों? सवाल तो ये था, और जवाब आप कुछ दे रही हैं कि वो धरती पे उतर आती है। नहीं, गंगा जी भागीरथ अपने पूर्वजों के तारण तरण के लिए, उनके मोक्ष के लिए एक मन में प्रण करते हैं कि मैं गंगा को धरती पर लाऊं। लेकिन गंगा ने कहा मैं धरती पर आऊंगी, लेकिन मेरा वेग कोई संभाल नहीं पाएगा, मेरे वेग को कोई धारण करने वाला होगा ही नहीं, सृष्टि उथल पुथल हो जाएगी। तब ब्रह्मा जी को भोलेनाथ के पास उन्हें मनाने के लिए जाना पड़ा कि हे भोलेनाथ, गंगा को आप अपने आप स्वीकार कर लीजिए। तब भोलेनाथ ने गंगा को अपने सिर पर सवार रखा। सवाल क्या है और आप जवाब कहाँ से दे रही हैं? ज्ञानी है, बस केवल सारा पेमेंट दे दो, काम कुछ करेंगे नहीं, पेमेंट दे दो। और क्या, ये मंडल पैसा बहुत देखते हैं। काम धाम कुछ नहीं, लेकिन पैसा अपना दे दीजिए, हम अपनी मेहनत का पैसा इनको दे देंगे, खुश हो जाए। हम लोग, तुम लोग लड़ो, हम लोग मर जाए। चलिए गाना सुनो। कि मेरे दिल के आईने में तस्वीर है अब तुम्हारी, तस्वीर है अब तुम्हारी, तो ये दुआ है मेरी लब से, ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, ओ मेरी आशिकी पसंद आए, ये दुआ है मेरी लब से, तुझे दोस्तों में सबसे मेरी दोस्ती पसंद आए, ये मेरी दोस्ती पसंद आए,
छोड़ रही हूँ, 3 मैं गा रही हूँ। बहुत बड़ा एहसान किया है आपने राखी जी हम पर, और क्या? इसका कर्ज आजीवन नहीं उतार पाऊंगी। बिल्कुल। धन्यवाद है आपका। अब आपने कहा कुछ देवियों के तन से सदा फूलों की सुगंध आई। आपने देवियों को लिया है, देखिए मुझे क्या मिल रहा है। क्या? देखें। और जहाँ कोई शंका हो तो फिर पुस्तक और फिर किताब पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। सुनिए, है अजूबा बालापन से अजूबा बालापन से कुछ देवता के तन से, आपके में देवियों के तन से और मुझे देवताओं के तन से मिल रहा है कि है अजूबा बालापन से कुछ देवताओं के भी तन से के सदा फूलों की सुगंध आए हो, सदा फूलों सी सुगंध आए हो, सदा फूलों सी सुगंध आए हो, सदा फूलों सी सुगंध आए। और आपको फूल का नाम भी बताऊंगी, देवता का नाम भी बताऊंगी, सुनिए। थे प्रसूति वायु से जन्मे चक्रधारी, भगवान कन्हैया चतुर्भुजी अवतार वसुदेव देवकी को दिखाते हैं कारागार में, जेल के अंदर, लेकिन वहां एक काम है और पढ़ने में मिला। राखी जी सुनिए, के थे प्रसूति वायु से जन्मे चक्रधारी, तो प्रकटे हैं जेल में चतुर्भुज वो है धारी, तो माना सभी ने मन से, माना सभी ने मन से श्री कृष्ण जी के तन से। किसकी खुशबू आ रही है? रात रानी की सुगंध आए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए, और बस आप लोग ही मनोबल बढ़ाते हैं। कन्हैया के शरीर से रात रानी, रात में अवतार हो रहा है, रात में जन्म ले रहे हैं, रात रानी की महक आए। तो माना सभी ने मन से, तो श्री कृष्ण जी के तन से रात रानी की सुगंध आए, के सदा फूलों की सुगंध आए, सदा फूलों की सुगंध आए, सदा फूलों की सुगंध आए। एक टुकड़ा और देखिए, जैसे आपने प्रसंग लिया कि एक नारी है मत्स्यगंधा, वो बीच सरोवर में जाने लगी, मछली की महक आ रही है, लेकिन ईश्वर ने उसे वरदान दे दिया कि जाओ तुम्हारे शरीर से फूलों की महक आएगी। ऐसे ही भगवान विष्णु का एक अवतार हुआ, मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार, मछली का अवतार। वाह, जरा देखिए, देवताओं ने भगवान के स्वरूप को देखकर प्रसन्नता जताई और आकाश मार्ग से फूल बरसाने लगे। तो वो जो मछली की महक है वो हट गई, और देखिए महक किसकी आने लगी कि जल में धरा जो रूप वो पालनहार है।
से अवतार हैं, तो हरि के उस आगमन से पावन प्रभु के तन से, हरि के आगमन से और पावन प्रभु के तन से। अब यहाँ कैसी महक आ रही है? हर सिंगार की सुगंध आए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हर सिंगार, आपके फूलों से अलग फूल हैं, अलग देवता हैं और अलग क्रियाएं हैं। अरे वाह, फूलों की सुगंध आए। ये हमारे आरिफ भाई हैं, इनकी ओर से पुरस्कार पुष्पमाल है। धन्यवाद है। इसकी आवाज खत्म हो रही है। धन्यवाद, क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां भैया के लिए बजा दीजिए। बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ। और हमारे दोनों सगे भैया आदरणीय राजकुमार भैया, हरिओम भैया, आप दोनों की जोड़ी है। और देखिए, हरि माने भगवान और ओम लगा है, सृष्टि पूरी समाहित है। और जब आपके अंदर वो बैठ जाते हैं तो राजकुमार तो बन ही जाएंगे। जब दोनों ही हैं, भगवान भोलेनाथ तो राजकुमार ही तो होंगे, प्रजा तो हम लोग हैं। सुनिए सुनिए। तो हरि के ही आगमन से और पावन प्रभु के तन से हर सिंगार की सुगंध आए। सदा फूलों की सुगंध आए। सदा फूलों की सुगंध आए। सदा फूलों की सुगंध आए। एक टुकड़ा और देखिए। भगवान श्री हरि के 4 अंश हैं। राखी जी, 4 अश्व, मेघ, पुष्प, शैव्य, सुग्रीव और बलाहक, ये 4 नाम हैं उनके। लेकिन जरा देखिए, जब ये हुए आए तो करते क्या? हुआ मेघ पुष्प पैदा जो था हरि का वाहन। फिर से सुन लीजिए, सुनिए। श्री हरि के 4 अश्व हैं, जिसमें एक का नाम है मेघ पुष्प। और जब ये इसका अवतरण हो रहा है, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। लेकिन जब ये जन्म ले रहा है तो देखिए, प्रारंभ से अंत तक उसके शरीर से, उस घोड़े के शरीर से एक महक आ रही है। बताऊंगी किसकी। हुआ मेघ पुष्प पैदा जो था हरि का वाहन। आकाश से किया है जब उसका आवाहन, तो उस अश्व के बदन से, उस अश्व के बदन से जैसा लगा कि मानो हरि के तन से। अब कैसी खुशबू आ रही है? कैसी? कमल पुष्प की सुगंध आए। कि सदा फूलों की सुगंध आए। सदा फूलों की सुगंध आए। सदा फूलों की सुगंध आए। दरबार की आपके गीत में देवियों के तन से और जवाब में देवताओं के तन से। वाह भैया थोड़ा सा इसको देख लीजिए, आपको खुद लग रहा होगा